ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज गुरु जी ऐसी संगतों को जवाब देने जा रहे हैं। बहुत सी सारी संगतों का जवाब मिलेगा, बहुत प्यारा जवाब मिलेगा। शायद ये गुरु जी का ही आदेश है, इसलिए आपको जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन कर लो। इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं होते गुरु जी के जितने प्यारे यहाँ होते हैं। मतलब गुरु जी विराजमान तो हर जगह है, लेकिन यह प्यारे दर्शन है। कितने स्वरूप है, देखो संगत जी। महाशिव, शिवलिंग, श्री कृष्णा, और ये देखो गुरु जी के स्वरूप। रेड चोला, ये वाला चोला, ब्लू चोला, क्रीमी चोला, येलो, रेड, पिंकी चरण स्वरूप। और यहाँ पे देखो येलो, वाइट, येलो गुरु जी के हैं। ग्रीन चोला, देन उसके बाद महरून चोला। कितने प्यारे प्यारे चोले हैं गुरु जी के, और गुरु जी हमें इतने चोलों में ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसे आज के पाठ में बताया जा रहा है कि गणेश जी भगवान को, शिव जी को क्रोध आया जब गणेश जी भगवान की गर्दन काट दी। और उनकी माँ को, पार्वती माँ को पता चला कि मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट झेलने को मिला है। फिर पाठ में बताया जा रहा है कि ये कष्ट तो जरूरी था झेलना, इसके क्योंकि इसके बाद ही तो इसे पूजनीय के वरदान मिलने वाले थे। देखो कितना बड़ा कष्ट आया कि गर्दन ही कट के अलग हो गई। जीवित होना मुश्किल ही ना के बराबर था। मतलब जीवित कैसे हो जाएगा जिसकी गर्दन ही कट जाएगी। पार्वती माँ को कितना दुख हुआ कि मेरा मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ, महादेव जी ने ऐसा क्यों किया। फिर महादेव जी ने बताया कि ये कष्ट आया जब ही तो इन्हें वरदान मिलेंगे, जब ही तो गणेश जी महाराज गणेश जी बनेंगे जो आज हम पूछते हैं। फिर वहाँ से एक हाथी का जो महाशिव ने वरदान दिया, शिव पुराण में बताया गया था कि सबसे बुद्धिमान के रूप में पूजा जाएगा। उस महाशिव को ने वरदान में लिया था उनसे, तो फिर उनका मुख गणेश जी के ऊपर लगाया गया, तो गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। फिर उसके बाद उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इतना बड़ा कष्ट तूने झेला है अपने जीवन में, यह तेरा आखिरी कष्ट है, इसके बाद तुझे कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। उन्हें वरदान मिले। आज गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है, सबसे पहला हमें भोग लगाते हैं गणेश जी महाराज को। संगत जी, ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ना हमारे नेगेटिव टाइटल है, देखो संगत जी, कर्म अगर बुरे करोगे तो क्वेश्चन है कैसे भोगोगे। आप इस चीज़ का शुक्र मनाओ मेरे दातिया कि आपने वो मुझे टाइटल पढ़वाया। जैसे कोई भी XYZ एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने वो टाइटल पढ़ा, उसके जरिए आपको टेंशन हुई, आपको पीड़ा हुई। वही पीड़ा तो गुरुजी करवाना चाह रहे थे, वही तो 10% काटना चाह रहे थे आपकी। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो पीड़ा हुई, आपको चिंता हुई, आपकी आंखों में पानी आया, वो कष्ट आपका कट गया। जो आपके कष्ट, आपका किसी कर्म का वो कष्ट जो बन के आना था, जो आपने किया होगा शायद अपने जीवन में, तो वो कर्म बन के लौटा। तो वो आपको गुरुजी ने 10% में कटवा दिया उस टाइटल के जरिए। वो टाइटल फिर नेगेटिव कैसे हो गया, मुझको ये बताओ। और जरा ये सोचो, एक तरफ से अगर गुरुजी वो टाइटल ना पढ़वाते, आप नहीं पढ़ते ही नहीं, आपको पीड़ा नहीं होती, और वो अगर सच में घटित हो जाता, फिर क्या करते। फिर कहते गुरुजी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं। फिर ये बातें आती है। तो संगत जी, हम अपना दिमाग ना लगाएं, हम अपने गुरुजी पे छोड़ दें। गुरुजी को सब पता है किस वक्त क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरह का कष्ट कटवाना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। संगत जी देखो, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने फुल सरेंडर किया हुआ है। मैं कभी अपने बॉडी का चेकअप करवाने जाता, कभी भी मैं दवाई लेने जाता, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ता हूँ, गुरुजी आपको ही ठीक करना। गुरुजी करते हैं। मेरे पास भी बहुत नेगेटिव टाइटल आते हैं मेरी लाइफ से जुड़े हुए। मैं कभी उन्हें नेगेटिव नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि शुक्र है मेरे दाता कि तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे पास ये कष्ट आने वाला, और ये कष्ट आपने सत्संग सुनवाते सुनवाते 10-90% काट दिया, सिर्फ 10% मुझे झेलना पड़ेगा। ये चीज़ सोचो ना संगत जी, जब भी तो निवारण होगा। देखो कर्म करे तो वो तो भोगने पड़ेंगे। गणेश जी महाराज ने खुद भोगे, श्री रामचंद्र जी ने भोगे, किसने नहीं भोगे अपने कर्म। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग लो। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। गुरुजी के फैसले पे कभी वो मत करो। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते आए और आगे भी देंगे। जय गुरुजी। पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सर्वदेवमय रथ का वर्णन। शिवजी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा कि इस शैव प्रवर संत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिवजी को जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए जिस देवमय एवं प्रमो उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर
मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा कि महान बुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्कर में सूर्य और वाम चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्कर में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बाया पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्कर की शोभा बढ़ा रहे थे। विपर श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उद्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोक, लोहा धारक मुहूर्त, बंधुर कलाएं उनकी कीले हुई, काष्ठाएं उसका घोषणा, नासिका रूप अग्रभाग, अक्षण अक्षदंड, निमेष अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव ईशादंड हुए। दुहुलोक इस रथ का वरुथ, ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अभरमुह ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त उसका ईशा दंड, बुद्धि नडवल, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय मीमांसा तथा अर्थ धर्मशास्त्र अपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद मने। सहस्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रजू हुए और दिशाएं तथा उप दिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जड़ित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चवर ले यत्तर तत्तर स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तलभाग हुए। देव आदि देव, भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म देवत ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्वभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नौक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उस अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ श्यामगिरी का निर्माण किया था। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ श्यामगिरी से युक्त इस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विषाद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर केवल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप सा आ गए, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया
तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठों, यदि तुम लोग देव तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दत्त श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादि देव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उसका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले, शंभु ने कहा कि देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी इस परमो उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देव तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। इस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल काया उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, साल, मूसल, भूसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे, उन महान उत्साह से संपन्न थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी शीतः चरण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिर कर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगतवास, महाकेश, महाजवर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सूर सुंदर, परशकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सती, जहू, सताश्य, रंक, कर्पूर, पूतन, दविशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवक्तर, अष्टवक्तर, हयवक्तर, अर्धवक्तर आदि बहुत से अपरिमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण श्यामगिरी स्थित उस रस पर स्थित हो उन्हें सुरेंद्र सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पूर्व त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मंजुकेश विपुराक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योम वाहिनी ने कहा कि ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक
इस गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महान मनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय परब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में बात उचित नहीं जान पड़ती और उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर चित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पूरे काल वशीकर ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन तीन पुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उत्सव से जय जयकार करने लगे। उसमें ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा कि महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो, इसलिए वे पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश जब तक ये त्रिपुर मन विलंग हो उससे पहले कि आप बाण छोड़कर उसे भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपत्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णु में था, उन महान जवाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्व भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे कि जब भाइयों से तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव आप हम पर प्रसन्न हैं, हमें यह ज्ञात हो गया है कि इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्य है वह आपके हाथ में मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी ओम भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव आज्ञा के अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गई। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब इस अग्नि से इसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देव का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाश कारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अनंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः अगर हित कर्म का आचरण भूल कर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी किस तरह आपने आज पाठ को पढ़ा है, कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध के 14 दिन चल रहे हैं। इन श्राद्ध के 14 दिनों में आपको पता है कितनी अनंत ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी किसी ने कहा है कि हम श्राद्धों में नए कपड़े नहीं खरीद सकते, किसी ने कहा हम श्राद्धों में अच्छे खाना नहीं खा सकते। संगत जी जितनी अच्छी जिंदगी जियोगे ना, आपके पितर आपको देख के उतनी अच्छी उन्नति करेंगे कि देखो मेरा परिवार, मेरा वंश कितने अच्छे तरीके से धरती पर रह रहा है, कितने अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से गुरु का सिमरन कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से गुरु के पाठ सुन रहा है, कितने अच्छे तरीके से इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से हमारा गुणगान कर रहा है। ये चीज़ कीजिए, पितृपक्ष में आपको सबको ब्लेसिंग मिलेगी। और पाठ के स्टार्टिंग में तो आपको आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हर 7 तारीख को हम गुरु लंगर सेवा करते हैं, कोई भी संगत जी हमारे साथ जुड़ सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।